तो कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं अपन अभी, ठीक है। सबका ध्यान है सामने? सामने देखो, अब नीचे मत देखो, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या है? जिनको बिना पेन उठाए बना सकते हैं, यही बताया था मैंने। बिना पेन उठाए बना रहे हो, ये कंटिन्यूअस है। अगर पेन उठाना पड़ जाए तो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि ये फंक्शन, ये नहीं है कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको, यहाँ तक आप गए, फिर ये गैप छोड़ा, फिर यहाँ से, तो यहाँ पे पेन उठाना पड़ा ना। तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं, यहाँ पे कंटिन्यूअस है क्या फंक्शन? तो है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं है कंटिन्यूअस। अब समझ गए ना? तो ये अपन ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखी थी। अभी एक और तरीके से बताता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अभी अच्छे से देखना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो वैल्यू है वो है ए। ये वैल्यू क्या है? ए। तो अब देखो, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे कुछ तो आएगी, बराबर? सही है। सपोज ये वैल्यू आती है यहाँ पे एफ ऑफ ए, कितनी आती है? एफ ऑफ ए। अब इसके दो नेबर है, ये भाई के दो नेबर है ना, आजू बाजू वाले पड़ोसी। कौन है? एक नेबर इधर है, दिख रहा है ये, लेफ्ट साइड पे, और एक नेबर इधर है। ये दोनों भी किसके पास जा रहे हैं? बीच वाले के पास ही जा रहे हैं। ये इधर से जा रहा है ग्रीन के पास, और ये इधर से जा रहा है ग्रीन के पास। मतलब ये दोनों की भी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? ग्रीन वाले को। और ग्रीन वाले की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या है? एफ ऑफ ए ही है। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला, हम्म, ये ए है, ये क्या होगा? कौन बताएगा? देखो, ये येलो वाला ए है, बराबर। अब जो मैंने ग्रीन वाले से खींचा है, सॉरी ऑरेंज वाले से, ये क्या होगा? ए प्लस। ए प्लस मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा, याद है ना आपको? और ये वाला क्या होगा? ए माइनस। तो देखो, अब आपको ये पता है कि जो ए पे जो वैल्यू आ रही है वो है एफ ऑफ ए, बराबर। अब ए प्लस पे जो वैल्यू आ रही है वो भी किसके पास जा रही है? एफ ऑफ ए के पास ही जा रही है। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, और ये ऑरेंज वाले की वैल्यू अगर ऐसा लिखा तो आप क्या बोलोगे? सर एफ ऑफ ए के पास ही जा रही है। मतलब लिमिट क्यों लिखा? लिमिट मतलब अप्रोच करना। ये ऑरेंज वाले की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? एफ ऑफ ए को अप्रोच कर रही है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिखता, तो ये भी किसको अप्रोच कर रही है? ए माइनस यानी निगेटिव साइड से किसको अप्रोच कर रही है? ये भी एफ ऑफ ए को। मतलब अब यहाँ पे अच्छे से समझना, एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस, और एफ ऑफ ए माइनस, ये तीनों सेम है। ए माइनस से भी वैल्यू एफ ऑफ ए ही आ रही है, बराबर। एफ ऑफ ए पे भी वैल्यू एफ ऑफ ए ही है, और ए प्लस से भी वैल्यू किसके पास जा रही है? अगर ये तीनों भी सेम रहे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन है, समझ गए ना? वही सेम ही है, बस अलग भाषा में बताया मैंने। मतलब लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आ रही है, राइट साइड से जो वैल्यू आ रही है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है ए पे, ये तीनों अगर सेम रहे तभी फंक्शन क्या है। अगर एक भी सेम नहीं रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ गया तक? पक्का? लिख लो इसको, इतने को लिख लो बस, ये इफ एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। लिख लिया? जल्दी लिखो, फास्ट। और मेरे एक एक स्टेटमेंट कान खोल खोल के सुनना, क्योंकि बहुत एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं जब बता रहा हूं तब लिखना मत, ठीक है। समझ गए ना ये तो? ठीक है। अब नेक्स्ट, नहीं लिखा है तो भी रुक जाओ, अब बाद में लिखना, वापस लिखने को दूंगा। इधर भाई, सामने देखो। अब मत लिखो, बोला तो नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो भाई, ये पहले और तीसरे का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है?
एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, इसका मतलब बराबर की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन क्या थी? देखो लिमिट की डेफिनेशन वापस बता देता हूँ आपको, कि एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस सेम होना चाहिए। मतलब आप निगेटिव से जाओगे और पॉजिटिव से, दोनों से अगर एक ही वैल्यू पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप अपना पुराने वाले डेफिनेशन देखते हैं कंटिन्यूटी की, इधर से ही। इन दोनों का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट इज इक्वल टू, और लिमिट किसके बराबर आ रही है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू है ना, ए पे। ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए। तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू अगर हो गई मतलब कंटिन्यूअस है। याद आ रहा है? यही मैंने लास्ट टाइम बताया था। मैंने बताया था कंटिन्यूटी कैसे चेक करना, पहले चेक करना लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो एफ ऑफ ए के बराबर रहना चाहिए। अगर दोनों सेम है मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। जैसे कि एक एग्जांपल वापस देता हूं, एफ ऑफ एक्स। अब इसके दो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स के। एक है टू, ठीक है, और एक है साइन टू एक्स बाय एक्स, बराबर। अब ये है एक्स इक्वल टू टू पे, सॉरी, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और ये है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो उन्होंने खुद से ही दे दिया। ये जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू उन्होंने खुद से दे दी टू। जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू टू है, मतलब जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? टू। ये उन्होंने खुद से दे दिया, बराबर है कि नहीं? कहा गया भाई। हाँ, अब आपको क्या निकालना है? वैल्यू तो मिल गया, अब आपको निकालनी है लिमिट। लिमिट निकालनी है तो इसकी लिमिट निकाल दो। किसकी? साइन की। अब उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, अब सबको याद है ना? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है? जीरो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये। अब साइन डब्बा बाय डब्बा, तो ऊपर टू एक्स है तो नीचे भी टू चाहिए, तो टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, इसका आंसर कितना है? वन। तो क्या आ गया? पूरा आंसर टू। दिख गया? सेम है कि नहीं है दोनों? इसका लिमिट टू आ गया और इसकी वैल्यू पहले से टू है, तो वैल्यू और लिमिट सेम हो गए, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ गए? ये फंक्शन कंटिन्यूअस किस पे कंटिन्यूअस है? जीरो पे। समझ गए ना? ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि अब ये पॉइंट पे चेक कर रहे हो। कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हो? पॉइंट पे। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो अभी अपन कौन सी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? पॉइंट के ऊपर वाली कंटिन्यूटी, ठीक है ना? तो ये एग्जांपल्स किसको किसको समझ गया? पूरा हाथ ऊपर करो। श्योर ना? आपको कंटिन्यूटी के लिए दो ही चीज करनी है, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट। दोनों अगर सेम आ गए मतलब वो कंटिन्यूअस है, बराबर। वैल्यू ये रहती है, डायरेक्ट जो एक्स इक्वल टू जीरो पे जो नंबर दिया वो वैल्यू है। लिमिट मतलब आप निकालोगे खुद से, सेम आ गया तो कंटिन्यूअस। ये एक डेफिनेशन। दूसरी, कि ए प्लस पे, ए माइनस पे, और वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए तीनों, मतलब कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल देता हूं अब। ये जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो क्या करूंगा देखो। सबसे पहले डायरेक्ट इसकी जीरो पे वैल्यू निकाल लूंगा, बराबर। तो वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, तो आंसर है जीरो। यहां तक समझ गए? पक्का? अब इसकी वैल्यू निकालूंगा, अब इसका लिमिट निकालूंगा जीरो माइनस पे। किस पे? जीरो माइनस, क्योंकि देखो ना, अब अपने को एक बार माइनस पे और एक बार प्लस पे चेक करना है, तीनों सेम आने चाहिए। अब जीरो माइनस पे ये क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा जीरो माइनस, बराबर। जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर। जीरो से कोई थोड़ा छोटा नंबर बोलो। माइनस 0.1, ये जीरो से थोड़ा छोटा है ना। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसके पहले वाला इंटीजर। तो -0 पहले, ये आपका नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये -1 है। -0.1 कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। इसके पहले वाला इंटीजर कौन है? -1, तो आंसर है -1, ठीक है। अब चेक करो जीरो प्लस पे। तो देखो जीरो प्लस आ जाएगा इधर, एक्स के जगह जीरो, सॉरी, एक्स के जगह जीरो प्लस, जीरो प्लस कोई भी जीरो से बड़ा नंबर, 0.005 सपोज। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? जीरो। क्या ये तीनों वैल्यू सेम है? नहीं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है जीरो पे। समझ गए? क्योंकि तीनों वैल्यू सेम नहीं आई ना, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो, जैसे जीरो के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, वन के लिए निकालो आप, उसके लिए भी नहीं है कंटिन्यूअस, टू के लिए निकालो, उसके लिए भी नहीं है। मतलब ये किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए क्या आप? अब देखो मैं वन के लिए सॉल्व करता हूँ अभी, एट एक्स इक्वल टू वन। तो क्या करूंगा, पहले तो वन को डायरेक्ट डाल दूंगा इसके अंदर। तो वैल्यू क्या आ गई? मोर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वन डाल दिया तो आंसर आ गया वन। अब डालूंगा वन प्लस, वन प्लस, क्योंकि वन पे चेक कर ले, वन प्लस पे चेक करूंगा। वन प्लस मतलब वन पॉइंट समथिंग, 1.2 ले लो, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया वन। और वन माइनस मतलब वन से थोड़ा छोटा नंबर, मतलब 0.99,
और इसका जीरो, ये तीनों सेम है क्या? मतलब वन पे भी कंटिन्यूअस। टू पे निकाल लो, लास्ट। टू पे वैल्यू टू आ गई। टू प्लस पे भी 2.2, तो आंसर टू आएगा। और टू माइनस पे 1.99, आंसर वन आएगा। अभी भी सेम है क्या? मतलब किसी भी इंटीजर पे सेम नहीं है भाई। इंटीजर पे सेम नहीं है। इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 जीरो, ये सब क्या है? इंटीजर। लेकिन रैशनल मतलब किसी फ्रैक्शन पे सेम है क्या, देखते हैं अभी। अभी क्या कर लो, एट x इक्वल टू 0.5 पे देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले क्या कर लो, सीधे 0.5 डाल दो। तो 0.5 डायरेक्ट डाल दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अब 0.5 प्लस मतलब 0.5 से थोड़ा सा छोटा, तो 0.505, ऐसा थोड़ा सा बड़ा। प्लस डाला ना, तो थोड़ा सा बड़ा 0.5 से। ये बड़ा है ना 0.5 से, इसका भी आंसर जीरो ही आया। और 0.5 माइनस मतलब 0.5 से थोड़ा सा छोटा, 0.4999, ठीक है ना? इसका भी आंसर यह है, कंटिन्यूअस। मतलब ये सिर्फ इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, पर इस पे है ना, सिंपल है बिल्कुल कंटिन्यूअस। याद रखना, जब मैं 0.5 माइनस बोलता हूं, अब ये केस में तो आप ले सकते हैं, पर कभी भी ऐसे नंबर मत लो 0.5 से थोड़ा छोटा मतलब 0.4, ऐसे मत लो। आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन में आ रहा है। पर आप 0.5 से थोड़ा छोटा मतलब कितना लोगे? 0.4999, सच में थोड़ा ही छोटा लो। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आप फोर भी ले लोगे ना, तो फिर आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना आप? तो 0.5 से थोड़ा छोटा मतलब सच में थोड़ा ही छोटा लेने का। थोड़ा बड़ा मतलब 0.6 पे मत जाओ सीधे, 0.5 00005 ऐसा कुछ लो, ठीक है? थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा मतलब समझ रहे हो ना? वो थोड़ा सा फर्क। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़ा बड़ा सा फर्क ले लोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलो इसको लिख लो भाई अभी। कहाँ से लिखना है, ये लिख लिया था सबने? ये लिख दो, लिमिट इक्वल टू वैल्यू। वो भी कंटिन्यूस एग्जांपल लिख लो, फिर सब लिख लो। तो देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए दो में से एक टेक्निक यूज करनी है, या तो ये वाली या तो ये वाली। नहीं नहीं नहीं, हर क्वेश्चन में ये टेक्निक यूज नहीं होगी आपको। मतलब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट इधर दिया होगा ना, तो इसकी लिमिट निकालनी है। एक ही चीज है दोनों, समझ रहे हो ना? आज यशराज एब्सेंट है, क्यों? अथर्व, कुणाल, मृणाल, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हरीश, ओम, सिद्धेश, विनीत, जिसने भी नाम सुना आपका हाथ ऊपर करो। नहीं, इधर जो है उधर नीचे कर लो भाई। हरीश ने के ऊपर ही रखना हाथ, नीचे मत करना, मेरे को चेक करना है। सिद्धार्थ, हरीश, मृणाल, ओके, कुणाल। मतलब बाकी चार सुन नहीं रहे क्या? ठीक है, अथर्व गिरी ने कर लिया। ओम ने भी कर लिया। सिद्धेश और विनीत, विनीत तो इधर ही है। ठीक है, सबने कर लिया ऊपर। समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक। चलो, ये एग्जांपल लिख लो। सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू को डायरेक्ट डालना अंदर। फिर जीरो प्लस और जीरो माइनस तीनों पे चेक किया है, ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट रुको। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू को डालना पड़ा। इधर वैल्यू पहले से दी थी टू, इधर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से दी थी। बराबर है कि नहीं? सिर्फ इसका लिमिट निकाल लिया और इक्वेट कर दिया। इक्वेट मतलब चेक किया इक्वल है कि नहीं। है इक्वल तो कंटिन्यूअस। तो इधर वैल्यू दी और इधर आपने निकाली जीरो डाल के, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ,
बोल सकते इंट, बस ये बोल सकते हैं इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, गारंटी है तो। डेसिमल्स के लिए रहेगा मतलब, है ना। चलो हाँ, हो गया ना, फास्ट लिखो भाई। एक साइड लिख लो, दूसरा खुद से कर लेना, ठीक है। देखो भाई, यदि इसको इसको टू मत लिख देना नीचे। यहाँ पे वन दिया है ना, एक्स इक्वल टू, तो वन के लिए करो ना सॉल्व। या तो एक्स इक्वल टू टू लिखो, फिर सब टू के लिए करो। वो डिसकंटिन्यूस है ये भी लिख देना, क्योंकि इक्वल नहीं है वैल्यू। जीरो पे भी डिसकंटिन्यूस। तो अब ऐसा लिख दो, ये देखो ये स्टेटमेंट लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट लिख दिया तो काफी है। चलो, सीधे स्टेटमेंट लिखो, पर बाकी कुछ मत लिखो, ठीक है ना। ग्राफ से एक और तरीके से समझना है तो देखो ऐसे समझ सकते हैं। अगर इस नेबर से इस नेबर तक जाने को, सब देख रहे हैं सामने, लेफ्ट में कौन सा नेबर है, ऑरेंज। तो इस ऑरेंज से इस ऑरेंज तक जाने को अगर पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। समझ गए। चलो अब, क्या बता रहा था मैं, ये बताओ आप देखो पहले वैल्यू निकालना, फिर ए प्लस, फिर ए माइनस, ठीक है। तो अब ये बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, और किस पॉइंट पे बताना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। बातें नहीं, जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ, और वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ। आदेश टाइम वेस्ट मत करो, ये सब काम बाद में करना, सॉल्व करो पहले, बाद में सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, डायरेक्ट वैल्यू डालने का इसके अंदर। दूसरा, वैल्यू में थोड़ा सा बड़ा। तीसरा, थोड़ा छोटा। समझ गए। तो पहले जीरो के लिए चेक करो। जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, बिल्कुल सही। डिसकंटिन्यूस है जीरो पे। वैल्यूज बताओ क्या क्या आई। बराबर है, ठीक है। ये भी निकाल लो, निकालो तीनों। ठीक है, कर दो सॉल्व। आ गया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। ठीक है। अगर इसमें दूसरा कंटिन्यूस दिया है, एक बार चेक करो वापस, या मैं क्या सॉल्व करके देखता हूँ। वन पे कंटिन्यूस बता रहे, हो सकते हैं इनका गलत हो, देखते हैं। चलो सब सामने देखो भाई अब, इधर सारंग सर। सबसे पहली स्टेप, वैल्यू को डायरेक्ट डाल दो अंदर, तो जीरो को डायरेक्ट डाल दिया, जीरो माइनस जीरो, जीरो। दूसरा, जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर डालो, तो क्या लूंगा, 0.01।
अब 0.1 ले लो, चलो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.01 बराबर, माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, बराबर यहां तक समझ गए ना? जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर लेके डाला मैंने इधर, जीरो प्लस है ना, तो 0.1 डाला तो उसका स्क्वायर आ गया 0.01। और ये अब 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? जीरो। और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? जीरो। और जीरो का स्क्वायर जीरो, सही है कि नहीं? तो वापस आंसर कितना आ गया? जीरो, समझ गए? ठीक है। अब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर -0.1 लो, -0 तो -0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 और -0.1 का होल स्क्वायर। अब -0.1 कितना होता है? -1, सही है ना? -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? -1। और -1 का स्क्वायर +1, समझ गए? और ये क्या है? जीरो, बराबर है कि नहीं इसका? जीरो और जीरो -1 -1, ये तीनों इक्वल है क्या? मतलब इस पे डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए? समझ किसको किसको समझ गए, ईमानदारी से बताओ, पक्का ना? ठीक है, लिखो मत भाई सारा मंथन, कोई भी लिखो मत, सामने देखो। अब वन पे चेक करना है तो डायरेक्ट वन को डालो इधर, वन -1 जीरो। वन से थोड़ा बड़ा नंबर डालो, 1.1, 1.1 का स्क्वायर 1.21। हाँ पता है भाई। ठीक है। और ये क्या आएगा? 1.1 का होल स्क्वायर, बराबर है ना? तो 1.21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, जीरो कहाँ से आ रहा है भाई? किसने बोला जीरो? 1.21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन है ना, माइनस इसका भी वन है, और वन का स्क्वायर वन, वापस से आंसर आ रहा है जीरो। अच्छा फाइनल आंसर बोल रहे थे क्या? ऐसा बोलो ना भाई, फाइनल आंसर जीरो आ रहा है। और वन से थोड़ा सा छोटा लो अभी, माइनस है ना, इधर जीरो प्लस है, यहाँ पे ये लेना है वन, वन प्लस और वन माइनस। हाँ, तो कितना लो? 0.9। 0.9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 0.81 माइनस 0.9 का स्क्वायर। अब ये आ गया जीरो। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, इधर भी आंसर कितना आ गया? तीनों जगह सेम है भाई, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है वन पे। तो वन पे कंटिन्यूअस है, जीरो पे कंटिन्यूअस, समझ गए? पक्का भाई, आप समझे क्या? श्योर ना? चलो अगला क्वेश्चन। लिखना है क्या ये? लिख लो। चलो नेक्स्ट। तो अभी तक जो अपन ने कंटिन्यूटी देखी वो एक पॉइंट के ऊपर देखी, जैसे यहाँ पे जीरो पे, वन पे। ये जो पॉइंट दिख रहा है, आखिरी वाला, दिख रहा है सबको? लिखो मत भाई, आसिम। ये आखिरी पॉइंट दिख रहा है सबको, ग्रीन? ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अच्छा, आपको हाथ ऊपर करना है सबको, जो नहीं करूंगा करेगा उसको मैं खड़ा करूंगा, ठीक है? अभी बोल रहा हूँ, जो हाथ नहीं करेगा ऊपर उसको खड़ा करूंगा, तो किसी ना किसी ऑप्शन में करना है। किसको किसको लगता है ये कंटिन्यूअस नहीं है, वो हाथ ऊपर करो पहले। जो नहीं करेगा, मेरा ध्यान है भाई उनकी तरफ, ठीक है ना? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको। किसको किसको लगता है ये कंटिन्यूअस है, अब वो हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, आप पांच सही हो, बाकी सब गलत है, ये कंटिन्यूअस है। क्योंकि जब एंड पॉइंट रहता है तो बस इसकी बाजू वाली वैल्यू चेक करते हैं, अगर ये बाजू वाली वैल्यू के बराबर है, जो कि है क्योंकि बाजू वाली वैल्यू इसको ही अप्रोच कर रही है ना, याद है? देखो सपोज इसकी वैल्यू क्या है? ए पे एफ ऑफ ए, और ये वाली वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही है? एफ ऑफ ए को ही कर रही है ना। तो कंटिन्यू, जब दो साइड नहीं है तो किसी भी एक साइड से चेक करना, तो कंटिन्यूअस है वो पॉइंट, ठीक है? चलेगा। कुछ सोचो भाई, आपको पेन नहीं उठाना पड़ा ना उधर तक पहुंचने के लिए, तो क्यों नहीं है कंटिन्यूअस? और अगर वो नहीं भी समझे तो ये चेक कर लो, ए पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए है ग्रीन की, और ऑरेंज वाला भी किसके पास जा रहा है? एफ ऑफ ए के पास ही जा रहा है ना, खत्म। राइट साइड कुछ नहीं है तो चेक ही नहीं करना, जो दिया है सिर्फ उस पर चेक करना। अभी राइट नहीं है तो नहीं है, नहीं करेंगे चेक उस पर, समझ गए ना? पक्का? तो ये है कंटिन्यूअस, लिख लो। एंड पॉइंट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? आप पहले डायग्राम बनाओ, नहीं पहले लिख लो।
एंड पॉइंट्स आर कंटिन्यूअस, एंड पॉइंट्स ऑफ अ ग्राफ आर कंटिन्यूअस। बस इतना ही लिखो, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो, नोट करके स्टेटमेंट लिखो। एंड पॉइंट्स ऑफ अ ग्राफ आर कंटिन्यूअस इफ limit of their neighbor is approaching, if limit of their neighbor is approaching to the value of endpoint, if limit of their neighbor is approaching to the value of end point। लिख लिया? तो अप्रोच कर रहा है उसको, ये है कंटिन्यूअस, बराबर बोले 5 लोग। आपकी इच्छा, बना लो। एंड पॉइंट लिख के डाल दो इधर, इट इज कंटिन्यूअस ऐसा करके लिख दो। ठीक है, अब अगला है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा, आप उसके ऊपर एक हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या पढ़ा अपन ने? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूस है कि नहीं जीरो पे, कंटिन्यूस है कि नहीं 1 पे, ये चेक कर रहे हैं ना। अब पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। समझ गए? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ध्यान से सुनना, ये 1 से 4 में कंटिन्यूस है कि नहीं आपको पता लगाना है। तो समझ रहे ना, अब मैंने 1 पे नहीं पूछा, मैंने ऐसा पूछा कि 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, 2 पे 3 पे, ये पूछा क्या? पूरा पूछा मैंने 1 से 4 पे। तो क्या करना है, इसके बीच की हर वैल्यू डाल के देखना। इसके पहली वैल्यू कौन सी है इधर? 1, क्योंकि इंक्लूडेड है ना। तो 1 पे डिफाइंड है, देखो इक्वल नहीं आनी चाहिए इसमें। 1 पे वैल्यू क्या है इसकी? 1। 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, मतलब कंटिन्यूस है। 1 से 4 में कंटिन्यूस। इधर आपको इक्वल चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन लिमिट थोड़ी निकाल रहे किसी पॉइंट पे। अपन याद करो इक्वल कब चेक करते हैं? हाँ बराबर, जब अपन इस पे देखो, जीरो पे ही अपने लिमिट निकाली, जीरो पे ही वैल्यू थी, तो जीरो पे इक्वल चेक कर रहे हो आप समझ रहे हो ना। आपने जीरो पे निकाले ना लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये टू, जीरो पे ही वैल्यू टू दी थी, इसीलिए क्योंकि दोनों जीरो पे ही है तो इक्वल करके देखने का। पर इधर आप जीरो पे थोड़ी कर रहे हैं, एक बार 1 पे कर रहे हैं, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, सब पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, कर रही है ना, मतलब कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब इसमें हर एक इस पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इंटरवल मतलब क्या है, आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। सब पॉइंट पे कंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस है। अब मैंने ये दे दिया होता तो अब बताओ। नहीं, हाँ बराबर, ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। पहला टर्म है -1, दूसरा नंबर कौन सा है? जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सब पे कंटिन्यूस है, सिर्फ जीरो जब डालोगे तो नॉट डिफाइंड, तो कंटिन्यूस नहीं है। समझ गए? तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वापस एक बार बता रहा हूं। पहला कंडीशन कि एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए। याद आ रहा है आपको? ये डिफाइंड ही नहीं है, 1/0 है क्या डिफाइंड, तो कंटिन्यूस यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट। और तीसरा कंडीशन, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेम होने चाहिए। मतलब एफ ऑफ ए और लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट सेम होने चाहिए, बताया ना, ऑलरेडी बता दिया इसके पहले। तो डिफाइन का होना चाहिए एफ ऑफ ए, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शन क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस। समझ गए? स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ तो यही है कंटिन्यूटी इन इंटरवल में, लिखो, लिखो, ये हेडिंग थी, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, जल्दी हेडिंग मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं।
द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल। द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। अब मैंने ये क्वेश्चन जब आपको पूछा था कि -1 से 4 में कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मयूर ने परफेक्ट आंसर दिया, 0 पे छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस है। ओवरऑल नहीं है कंटिन्यूअस। अगर ओवरऑल पूछा पूरा कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो 0 पे नहीं आ रहा ना। पर अगर एग्जैक्टली बताना है तो वैसे ही आंसर देते हैं कि 0 पे नहीं है सर, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है। समझ गए ना? तो अगर मैंने पूछा होता फिर बताओ पूरे इंटरवल में क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो नहीं है फिर कंटिन्यूअस इंटरवल में, क्योंकि हर एक पॉइंट पे नहीं है ना, हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। समझ गए? पक्का समझ गए सब लोग? ठीक है। लिखना है आपको? क्या लिखना है इधर? ये तो ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है ना? चले सामने? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन। अब कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं ना अपन, तो डोमेन में करते हैं, डोमेन में। अब इसका मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूं आपको कुछ नहीं समझा है, पर तो भी सुनो। देखो, इसका डोमेन क्या है? डोमेन का याद है, डोमेन रेंज पढ़ा था अपन ने। डोमेन मतलब किस किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये फंक्शन सारे रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, सिर्फ वन छोड़ के, क्योंकि वन पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वन छोड़ के हर एक वैल्यू चलेगी ये फंक्शन में, कुछ भी डालो आप, बराबर। तो अब अगर मैं आपको पूछूंगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस सर, इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हमेशा कंटिन्यूटी डोमेन पे चेक करना, जो डोमेन में नहीं है उसकी बात ही नहीं करना। वन डोमेन में है क्या, तो वन की बात ही क्यों कर रहे हो? ऐसा बोलो ही मत ना कि सिर्फ वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो डोमेन में ही नहीं है, तो उसको वैसे ही छोड़ दो। सिर्फ बोलो सीधे इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कि डोमेन में जो जो है उन सब पे कंटिन्यूअस है सर। समझ गए ना? अब सर वन डोमेन में नहीं है तो इधर वन क्यों डाल रहे हो आप, क्योंकि ले नहीं रहे अपन उसको, तो वो कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। पर अगर तो भी क्वेश्चन वाला पूछ लेता है कि वन पे है कि नहीं, तो बोलना नहीं है, वन पे नहीं है कंटिन्यूअस। पर अगर आपको नॉर्मली अगर पूछा गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोलना है डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये नहीं बोलना कि वन पे नहीं है कंटिन्यूअस, वो हमको भी पता नहीं है। पर बोलते वक्त क्या बोलोगे आप, हर हर कंटिन्यूअस। जैसे एक और, 10x, 10x कंटिन्यूअस है कि नहीं है? इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फिर से, अब ये पाई बाय टू पे नहीं है कंटिन्यूअस, क्योंकि टेन पाई बाय टू कितना है, इन्फिनिटी। पर भाई टेन पाई बाय टू के डोमेन, 10x के डोमेन में भी पाई बाय टू लेते ही नहीं हो आप, पता है? 10x के डोमेन में है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन, नहीं, एक्सेप्ट पाई बाय टू नहीं लेते आप, एक्सेप्ट ये लेते 2n-1 इंटू पाई बाय टू। इसका मतलब पाई बाय टू के जो भी ऑड मल्टीपल्स है, मतलब पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, उस पर इन्फाइनाइट हो जाएगा ना ये, या तो माइनस इन्फाइनाइट होगा। तो ये वैल्यूज लेंगे ही नहीं, उसको पकड़ना ही नहीं है। तो पूछा है कंटिन्यूस है कि नहीं, तो है सर, यस इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। समझ गए कि सर डोमेन में जो जो डिफाइंड है उन सब में है कंटिन्यूस। चलो साइन एक्स, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि एक्स की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, अब सिर्फ डोमेन की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। वैसे इसका डोमेन ही पूरा है, बराबर बोला ये भी स्टेटमेंट। इसका डोमेन आर है, एक्स में कोई भी वैल्यू चलती है ना। जैसे यहाँ पे पाई बाय टू डालोगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, पर साइन कभी इन्फिनिटी बनता है क्या? इसको कुछ भी डालो, तो इधर लिख लोगे आप इट इज कंटिन्यूअस। आप भी जो बोला वो भी सही है, इन इट्स डोमेन, पर मैं लिखता हूँ एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इन इट्स डोमेन भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो? कोई भी फंक्शन पूछा तो कैसे बोलना कंटिन्यूटी, पहले चेक करना डोमेन। अगर डोमेन की हर वैल्यू पे है, जैसे ये वाला, ये नहीं है कंटिन्यूअस। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, लेकिन इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, अभी देखा ना अपन ने। इंटीजर पे चेक किया मैंने, पर नहीं है ना कंटिन्यूअस। तो ये नहीं है कंटिन्यूअस इंटीजर्स पे, क्लियर लिख देना, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इंटीजर्स पे। लेकिन ये तो अपने डोमेन में है कंटिन्यूअस, ठीक है? लिख लो अभी इसको। किसको किसको समझ गया पूरा जो जो मैंने बोला, हाथ ऊपर करो। पक्का ना? ठीक है, पहले इसको लिख दो, फिर अगला एग्जांपल लिख देना, ये इसका डोमेन है, डोमेन। अब जो बताऊंगा वो मे भी एग्जाम में नहीं आएगा आपको, पर सुन लो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये भी लिख लो भाई। पहला 10x, दूसरा साइन एक्स।
हो गया। और अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि 10x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो आप बता सकते हो π/2 या उसके किसी और मल्टीपल पे डिसकंटिन्यूस है। पर सिर्फ इतना पूछते हैं है क्या कंटिन्यूस है, नहीं तो बोलना डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो। पॉइंट फंक्शन मतलब एक पॉइंट, बस, खत्म। अब ये कंटिन्यूस है कि नहीं। सपोज ये पॉइंट है 2,2 एग्जाम्पल। अब ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो फिर से सबको हाथ खड़ा करना है, ठीक है। जो नहीं करेगा उसको अलग से पूछा जाएगा। किस किस को लगता है आप में से ये कंटिन्यूस है, वो हाथ ऊपर करो पहले। किस किस को लगता है ये डिसकंटिन्यूस है, वो हाथ ऊपर करो। जो नहीं कर रहा खड़े हो जाओ अभी। खड़े हो, आओ बाहर। अब आप रीजन दो क्यों नहीं है, दोनों में से कुछ भी। वापस एक चांस। अब नहीं किया तो सामने, ठीक है। वापस, किस किस को लगता है ये कंटिन्यूस है, पहले वो हाथ ऊपर करो। किस किस को लगता है कंटिन्यूस नहीं है, वो हाथ ऊपर करो। आपने किसमें किया था? ओके। ये कंटिन्यूस नहीं है, बराबर। ये डेफिनेशन ही इसकी ऐसी है कि पॉइंट फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस। जैसे पॉइंट एक अजम्पशन है ना मैथ्स में, बचपन में पढ़ा होगा ना, पॉइंट क्या है, एक पोस्टुलेट। याद आ रहा है आपको? पॉइंट का कोई प्रूफ है क्या? वैसे मैथमेटिशियंस ने बोल दिया है पॉइंट फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? तो लिख लो। ऐसा कभी आएगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, क्वेश्चन आपको but पता होना चाहिए। हाँ, कुछ तो। हाँ, बट वो फंक्शन, वो डेफिनेशन यहाँ पे काम नहीं आई। बनाने के बाद उठा दिया। ठीक है। इसीलिए एक और चीज, अब ये वाला देखो आप। लिख लिया सबने? सिर्फ इतना लिखना है, पॉइंट फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना। इसके पहले एंड पॉइंट था, वो पॉइंट नहीं था, वो क्या था, एक ग्राफ का एंड पॉइंट, वो कंटिन्यूअस है भाई, क्योंकि इसके बाजू वाली की वैल्यू बराबर आ रही थी उसके। ये अकेला है भाई, इसके साथ कोई नहीं है। कोई माँ बाप नहीं है, अकेला ही है, ठीक है। चलो, हो गया ना। अब आपको ये बताना है, इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बताओ, डोमेन। इसका डोमेन क्या है? थोड़ा ऐसा आग बंद करके नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा आग ऐसा खोलना चाहिए। चश्मा लगाए क्या? आर बोल रहा है भाई। डालो कोई भी एक आर की एक आधी वैल्यू डाल के बताओ। 1 से इंफिनिटी की कोई एक वैल्यू बोलो, बीच की 10 ले ले। डालो। 10 - 2 8। 2 - 10, रूट के अंदर -8, गलत। 2 से इंफिनिटी में भी 10 आता है ना, ये निगेटिव बन रहा है ना। 2 - 10 कितना होता है, -8, गलत। -इंफिनिटी से 1, -2 लो। क्या गया इधर, -4, गलत। ऐसी कोई तो एक वैल्यू बता दो जिसके लिए डिफाइंड है। एक ही वैल्यू है 2, आंसर सिर्फ 2 है इसका। इसका डोमेन क्या है? क्योंकि देखो 3 डालोगे तो ये निगेटिव, और 1 डालोगे तो ये निगेटिव, कुछ भी डालो आप, कोई ना कोई एक निगेटिव बनेगा। तो इसका आंसर क्या है? डोमेन। डोमेन क्या है इसका? 2। और जब डोमेन को आप यहां पे डाल दोगे तो आंसर क्या, 2 - 2 0। 2 - 2 0। और ये क्या आ गया, 2। मतलब एक्स को जब मैंने 2 डाला, तो वाई कितना आ गया। मतलब इसका आंसर एक पॉइंट है, 2,2। समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर एक पॉइंट है। मतलब इस ग्राफ का आंसर क्या, इसका ग्राफ बनाने बोला तो आपको क्या बनाना है, पॉइंट। ये है इसका ग्राफ। बस यही है इसका ग्राफ, 2,2। समझ गए? क्योंकि वो सिर्फ 2 पे डिपेंड है और उसका आंसर भी 2 ही आ रहा है। डिसकंटिन्यूस है। समझ गए ना? यस। ठीक है भाई।
हो गया। यार स्पेलिंग सही लिखेगी गलत पता नहीं। डर्किलेट फंक्शन, डायरेक्टली नहीं भाई, डर्किलेट है वो। ड डिरिक्लेट है वो, सॉरी यार गलत हो गई, डिरिक्लेट फंक्शन हो, डिरिक्लेट। डिरिक्लेट फंक्शन। कुछ नहीं है, नाम नाम सिर्फ डरावना है, आसान है। जैसे पॉइंट फंक्शन था वैसे आसान है। देखो पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, डिरिक्लेट कौन था। ये एक साइंटिस्ट था ऑफ कोर्स। इसने अपने को क्या क्या दिया है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी नहीं होगी। फूरियर सीरीज करके एक, आपको इंजीनियरिंग में जाओगे ना आप, तो फर्स्ट ईयर में पूरा मैथ्स में बहुत रहता है ये। फूरियर सीरीज, सिग्नल सिस्टम करके एक चैप्टर है। और उसके बाद नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में इसने बहुत कुछ दिया है डिरिक्लेट ने। और अपन जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो भी इसने दिया है। ठीक है ना। फंक्शन की मैंने ये सारी चीजें दी है इसने। नहीं नहीं, इसका सरनेम फंक्शन नहीं था। डिरिक्लेट था उसका सरनेम, नाम नहीं पता क्या है। तो डिरिक्लेट फंक्शन देखो क्या है। हाँ शांत अभी। एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो इक्वल टू करके लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है जब एक्स एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कौन बताएगा। यस, किसने बताया, क्यू। क्यू से। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स है जब एक्स एक रैशनल नंबर नहीं है। बस यही है डर्कलेट फंक्शन। सुनो अच्छे से अभी इसको क्या है बोलना चाहता है भाई अपना। एफ ऑफ एक्स एक्स है जब एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर। और एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स है जब एक्स रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। चलो भाई क्या बोल रहे हैं देखते हैं। मेरे को बताओ, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं। नहीं, नंबर लाइन बोलते हैं इसको। नंबर लाइन। अभी मैंने एक्सिस निकाला क्या ऊपर का, तब तक ये नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन पे कौन से नंबर रहते हैं। गलत, रियल नंबर्स। वही ने इंटीजर बोला, इंटीजर नहीं रहते सिर्फ, जो इंटीजर नहीं है वो भी रहते हैं। सही है कि नहीं। तो इस पे सारे कौन से नंबर रहते हैं, रियल नंबर। मतलब क्या, सभी मतलब क्या, कौन से दो है। हाँ तो मुंह से बोलो ना। हाँ अब सही बोला भाई ने, रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर इसके ऊपर रहेंगे। क्योंकि रैशनल और इरेशनल मिला के ही बनता है रियल। तो ये दोनों, ये है रैशनल और ये रैशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है। तो ये दोनों नंबर इधर रहेंगे। अभी भाई एक्सिस बनाते हैं, अब हो गया ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आता है, आपको याद होगा, ऐसा आता है। याद है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। पर आप अभी ऐसा नहीं लोगे, क्योंकि ऐसा कब आता है, जब आप सारे नंबर के लिए प्लॉट करते हो। पर आप सारे नंबर के लिए प्लॉट कर रहे हो क्या, आप सिर्फ किसके लिए प्लॉट कर रहे हो, रैशनल नंबर के लिए। y इक्वल टू एक्स किसके लिए, जब x रैशनल होगा। तो मैं क्या पकड़ता हूँ, ये सपोज रैशनल है, ये सपोज रैशनल है, ये सपोज, तो हाँ देखो कैसा बनेगा ग्राफ एक। समझ रहे हो आप? वैसे ही बनेगा, बस पॉइंट पॉइंट में बनेगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए नहीं देख रहे ना आप, इरेशनल के लिए नहीं पकड़ रहे आप। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब y इक्वल टू वन बाय वन माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। वो आप उससे प्लॉट, मैंने आपको सिखाया था ना ग्राफ कैसे निकालना। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, फिर अलग अलग वैल्यूज डालना एक्स की, वाई की वैल्यू जो आएगी प्लॉट करने का, और बन जाएगा ग्राफ। याद है ना। किसको किसको याद है, हाथ ऊपर करो। ठीक है। तो इसी तरीके से अपने ग्राफ निकाल लेने का। लेकिन ये y इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ कब है, जब x की सारी वैल्यू है। पर इधर आप x की सारी ले रहे हो क्या, सिर्फ कौन सी ले रहे हो, इरेशनल। कौन सी ले रहे हो, इरेशनल। ठीक है। तो इरेशनल के लिए आंसर इनके बीच में आएंगे, ऐसे कुछ समझ रहे हो ना आप? चलो ऐसे डालता हूँ, y इक्वल टू वन माइनस एक्स ऐसे आएगा। सपोज वो यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है। समझ गए। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है जब x रैशनल है। और ये y इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ है जब x रैशनल नहीं है। इसीलिए ये किस में आएगा, इनके बीच में आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा रैशनल के। समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब ये फंक्शन जो है भाई, वो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। और वो कौन सा पॉइंट है, यस, ये वाला पॉइंट। इसको सब फाड़ के देखो, जूम करके। ठीक है ना। अच्छे से जूम करके बिल्कुल देखो। ये, अरे नहीं पिंग से ही लेता हूं उसको। अच्छे से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू इसके नेबर उधर ही अप्रोच कर रहे हैं ना।
दिख रहा है ना आपको, ये येलो वाला भी इधर अप्रोच कर रहा है, ये येलो भी इधर और पिंक भी उधर, मतलब इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस, बाकी किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस। मतलब अगर डिरिक्लेट फंक्शन में आपको पता लगाना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इन दोनों को इक्वल कर देना। तो ये वाला जो फंक्शन है ये एक ही वैल्यू पे एक ही नंबर पे कंटिन्यूअस है, कौन सा है वो नंबर बताओ जल्दी। हाफ। एक्स इक्वल टू 1 - एक्स। तो क्या आ गया, 2x = 1, तो x = 1 बाय, सिर्फ इस पे ही कंटिन्यूअस है। अगर मैंने आपको पूछा होता बताओ ये फंक्शन किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, बहुत आसान है, दोनों को इक्वल कर दो, जो x की वैल्यू है उस पे कंटिन्यूअस है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए ना, ये इरेशनल आ रहे थे, ये रैशनल जा रहे थे, यहाँ पे दोनों मिल गए ना एक साथ, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल है। बाकी कहीं पे है क्या, बाकी बिल्कुल अलग अलग है ही नहीं वो कंटिन्यूअस। डिरिक्लेट फंक्शन एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहता है, कब, जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। कुछ भी नहीं समझा होगा चलेगा, दोनों को इक्वल करना है, ये समझ गया ना बस, वो आंसर है, समझ गया ना। बाकी आपके समझने के लिए बताया, लिख लो इसको। क्या, हाँ डिरिक्लेट फंक्शन में से लिखा रहेगा, जब एक्स रैशनल है तो ये वैल्यू है, जब एक्स इरेशनल है तो ये है। अरे कंटिन्यूअस में भी तो यही कर रहे हैं अपन, दोनों को इक्वली कर रहे हैं ना हर बार, इसकी वैल्यू इसकी लिमिट इक्वल कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस इतना ही लिखो। सबसे पहले ये लिखना, ये f(x), बाद में ग्राफ बनाना और बाद में फिर x = 1/2, वो लिख देना। आज आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कल से सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना। फिर भर भर के क्वेश्चन ही है इसमें, शीट मिल गया, अब सॉल्व करना चालू कर दो। वही करना है, वैल्यू निकालना है, लिमिट निकालना है, इक्वल करना है, खत्म। पूरे चैप्टर में वही वही बार बार करते बैठो। बताऊंगा, उसके ऊपर बहुत सारे गेम्स वगैरह बनते हैं, जहाँ पे आपका ये है ना ड्रीम 11, उन सब में नंबर 3 लगता है। भाई ड्रीम 11 ऐसा गेम है कि आप हारोगे ही पक्का लॉन्ग टर्म में, समझ रहे हो ना। शॉर्ट में आपको बार बार जिताएंगे, तो वो इतना इंटेलिजेंस के साथ बनाया वो, कि हारना फिक्स है बाद में। और इतना पैसा वो, नहीं तो नुकसान में नहीं चली जाती कि कंपनी, आप सोच लो खुद ही। अगर सब कोई करोड़ों बैठते बैठती तो कोई एक जन को जिताती है करोड़ों, पर बाकियों से अरबों निकलती है, समझ रहे हो ना आप? तो वो मैथमेटिक्स ऐसा है कि आप कभी नहीं हारोगे, मतलब आप, मतलब ड्रीम 11 कभी नहीं हारेगी, ऐसा है। हाँ पोकर भी वैसा है, गैम्बलिंग वैसा ही है भाई, वो मैथ्स ही उस तरीके से है। बस अंदाजी टोला नहीं है, अंदाजी टोला रहता तो कंपनी डूब सकती थी, पर वो कभी नहीं डूबेगी। क्या क्या, क्या बनाओगे ड्रीम 11, क्या मजाक कर रहे हो, पक्का श्योर हो आप? कोई नहीं डालता क्या भी उसमें? तो कंपनी बंद हुई कि कुछ और कर रही है? हाँ ये बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट बंद किया है, कंपनी चालू है। इंडिया में बैन है, अच्छा अच्छा ऐसा बोलो ना भाई, इंडिया में बैन है। चलो अच्छा ही हुआ। एक्स बिलोंग टू, चलो जल्दी से बताओ, ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? आ गया ना, बराबर। हम्म, ±√5। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसमें 2 पॉइंट कैसे है ना, ढूंढो इसका आंसर, ठीक है। तो x = ±√5 पे कंटिन्यूअस है, दोनों को इक्वल कर दो, यही काम है करने का, है ना। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है एट x = 1। अब बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? थोड़ा कैलकुलेशन सही करो ना भाई, आराम से। x = 1 पे कंटिन्यूअस है, यस। देखो क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर दो, हो गया। α x + 2 = x-, सही है। और x की वैल्यू 1 डाल दो, तो कितना आ गया, α + 2 = तो अल्फा कितना, अरे नहीं, 1 - 3 - 2, वही बोला भाई कैलकुलेशन। तो अल्फा कितना आ गया, -4।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -4। उन्होंने पहले से बताया था इधर वो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है मतलब दोनों इक्वल है। दोनों को इक्वल कर दे, x1 दिया है, डाल दिया, अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, चलेगा। बस अब और आधा पौन घंटा अगर मिल गया तो चैप्टर के सारे थ्योरी कंप्लीट लगभग, फिर अब क्वेश्चन ही है। रुको, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). पकड़ो, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दोनों क्या है, ये एक केस बन सकता है। दूसरा केस बनता है पहला कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तीसरा उल्टा, और चौथा दोनों। तो अब अपने को ये बताना है, आपने ऐसा पहले भी कुछ तो किया है, आपको याद होगा तो, समझ रहे हो ना। बराबर। तो अब देखो, बस भाई इतना ही है इधर। हाँ, अब दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका सम क्या होगा, कंटिन्यूअस। डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या होगा, कंटिन्यूअस, और डिवाइड भी कंटिन्यूअस, समझ गए। आसान है। तो अगर आपको दो फंक्शन दिए है, सपोज साइन एक्स प्लस एक्स, और पूछा है, तो देखो साइन एक्स कंटिन्यूअस है बिना पेन उठाए, एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, खत्म, समझ गए ना। हाँ, इधर एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो डोमेन में देखना है। अब अगर ऐसा पूछूं, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हाथ ऊपर करना है सबको, ठीक है। किसको किसको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, वो हाथ ऊपर करो पहले। किसको लगता है कंटिन्यूअस, जितना पूछ रहा हो उतना, किस पे नहीं है किस पे वो नहीं, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, उस पे हाथ ऊपर करो। एक, दो, कर लो भाई, डरो मत, जिनको जिनको लग रहा है बताओ। ठीक है, कंटिन्यूअस है आपके हिसाब से। किसको लगता है कंटिन्यूअस नहीं है, वो हाथ ऊपर करो। ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ऑलरेडी लिखा है, तो ये कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। बोलना ही नहीं है भाई, जो नहीं, जो डोमेन में नहीं उसकी बातें क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये कंटिन्यूअस है। चलो, अब अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको बताते जाना है ये क्या आएगा। अरे कर लो ना भाई, जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बराबर, ये कंटिन्यूअस है बिना पेन उठाए, और ये डिसकंटिन्यूअस है, ऑलरेडी देखा था इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इनका सम, तो आप निकालो एक्स इक्वल टू वन पे, इधर वन डालो तो आंसर क्या आ गया, टू। वन प्लस डालो तो ये वन प्लस वन, टू, और वन माइनस डालो तो वन माइनस अप्रोक्स वन प्लस जीरो, वन। तो ये तीनों इक्वल आए क्या, तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ गए। उनका सम डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस, मल्टीप्लीकेशन हाँ, कांट से नहीं बता सकते, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कांट से। अब ऐसा का ऐसा छाप दो, इसके नीचे वाले के लिए एक ही बात है ना, क्योंकि सही है कि नहीं, एक ही बात है। इसमें पहला कंटिन्यूअस था दूसरा डिसकंटिन्यूअस, इसमें उल्टा है, पहला डिसकंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस, ये बात तो एक ही है ना भाई। लास्ट, जब दोनों डिसकंटिन्यूअस है, अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है, हाथ ऊपर करना है, ठीक है। जब दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो आप में से किसको किसको लगता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहले वो हाथ ऊपर करो। हाँ, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसको लगता है जब दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो ठीक है। किसको लगता है डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। किसको लगता है कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। तीसरा वाला सही है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कांड से आंसर है, कांड से बता नहीं सकते भाई। अब आपको दोनों एग्जांपल देता हूं, देखो, ये भाई भाई आगे आगे बातें नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस है, अभी देखा ना अपन ने इंटीजर्स पे, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी के लिए याद रख लो, बाद में प्रूफ कर लेंगे। लेकिन इन दोनों का सम क्या है बताओ, बोलो। इसके कान के नीचे बजाओ रे एक, याद आया कुछ, ये मैंने पढ़ाया था फंक्शंस में। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस आ गया इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना आप।
ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ये भाई खतरनाक काम है कि नहीं? अब देखो, ये डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस और आंसर भी डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि ये एक्स नहीं होता इसका सम, समझ रहे हो ना? तो देखो, इन दोनों केस में दोनों डिसकंटिन्यूअस था पर आंसर कंटिन्यूअस था। इसमें दोनों डिसकंटिन्यूअस है, आंसर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब बता नहीं सकते भाई, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये भी कांड से, ये भी कांड से और ये भी कांड से, सब कांड से वाले ही है। कुछ नहीं बोल सकते। लिख लो इसको जल्दी। इसका हेडिंग बताओगे? रुको देखना तो क्या लिखा था। क्या? इसको लिख दो थ्योरम, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरम वन लिख दो इसको अभी के लिए। कंटिन्यूटी का पहला थ्योरम है ये। और थ्योरम देखेंगे अपन। दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है। जल्दी फास्ट में चेंज करना लो, फिर आपको दोस्तों का देख के लिखना पड़ेगा। आज थ्योरी कंप्लीट करनी है भाई, 13 मिनट बचे हैं। क्या हुआ भाई? अब वो बाद में देखेंगे, अभी कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं पूरा। एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी भी अगर डीप में जाओगे तो 5 प्रकार की है, पर अपन ने शॉर्ट में निपटा दिया। ये दो में और आती है, तीन अंदर, पर उतना है नहीं आपके सिलेबस में, तो काय को जानेगा। नहीं नहीं, कभी नहीं आता जेई में भाई ये सब फालतू चीजें। चलो, हो गया। भाई सिर्फ इतना ही तो लिखना है, कांड से 4 बार लिखना है। कॉपी पेस्ट कर दो। आपके इसमें होता नहीं भाई क्लोन, इधर होता है। फ्यूचर में भाई बुक वो खत्म हो जाएगा लगता है मेरे को, लिखने के लिए भी टैब ही आएंगे, बच्चे क्लोन करके इधर डालेंगे, ये सब काम करेंगे। हाँ। 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 हाँ पीडीएफ। हाँ। चलो, देखो पहले में 6C लिख दो, 6C। सी समझ है ना? भाई पर इधर क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है ना, समझ गया ना आप? भाव समझ गया ना आप तो, टेबल का। ठीक है। हो गया। ठीक है। अब ये बताओ, अरे खा गया भाई। हाँ, 1/x - 5, x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। चलो आप आदेश खड़े हो जाओ। हो जाओ भाई जल्दी, टाइम नहीं फास्ट। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आराम से सोच के। भाई की बुद्धि में घुसी नहीं अभी तक कंटिन्यूटी, बैठो। है कंटिन्यूअस, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफाइंड है ना। 1 डालो, 2 डालो, आंसर आ रहा है ना, और वो ऑलरेडी बोला है 5 मत डालो, तो काय को चेक कर रहा है 5 पे? ऑलरेडी बोला है ना मत डालो 5, तो ये कंटिन्यूअस है। 5 पे चेक ही नहीं करना है, उन्होंने मना किया है चेक करने को, तो 5 छोड़ के सब पे डिफाइंड है, तो कंटिन्यूअस डिफाइंड है ना। खत्म। ठीक है। अब ये दूसरा टेबल लिखो भाई, थ्योरम 2।
क्या भाई मंथन खुश? ठीक है भाई, टेबल बना दिया अभी। ठीक है ना? अब ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं कि नहीं होते, क्या बोलना है आपका? पॉलिनोमियल मतलब बताता हूँ भाई, ये सब पॉलिनोमियल रहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यस, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लिखो मत भाई, रुक जाओ थोड़ा। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो ऐसा आता है। यार कंटिन्यूस है ना पूरा, बिना पेन उठाए बना भी लिया। है कंटिन्यूस, कोई भी पॉलिनोमियल हो दुनिया का, वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसा आता है भाई। है कि नहीं कंटिन्यूअस? है। बिना पेन उठाए बना दिया, तो ये भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अभी क्या बार बार लिखते बैठो क्या पूरा? कोई बात नहीं, समझ जाएगा ना आपको। ठीक है, इसके बाद नहीं लिखूंगा। लॉगरिदमिक फंक्शन। अब देखो लॉग का फंक्शन कैसा रहता है, ध्यान दो। फंक्शन का नाम है लॉग एक्स, और इसका काम ऐसा है, ये देखो ये इसका ग्राफ है। क्या लिखूं मैं एग्जैक्टली exactly? थोड़ा सा इधर भी देखो। यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं चलती? निगेटिव। इसका डोमेन क्या है लॉग एक्स का? जीरो से इंफिनिटी। जीरो इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि लॉग जीरो माइनस इंफिनिटी आता है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू चलती है क्या? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चलती है। तो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। समझ गए ना? देखो इधर निगेटिव साइड जा ही नहीं रही है, सिर्फ पॉजिटिव साइड ही है ना। जीरो से इन्फिनिटी में है ना इसका आंसर। निगेटिव साइड तो उसका कुछ नामो निशान ही नहीं है। तो अब क्या लिखोगे इधर? कंटिन्यूअस है भाई इन इट्स डोमेन। समझ गए? आप बस कंटिन्यूअस, सीई कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्योंकि एक्स की सारी वैल्यूज नहीं चलती ना उधर, तो एक्स का डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है, जीरो से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है। वैसे मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये वी शेप। ये हर जगह ऊपर से आ रहा है, जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। ये हर जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब के सब कंटिन्यूअस है। बट ये चारों अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इन डोमेन। और ये हर जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना? ठीक है ना? ये डोमेन में क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू कभी कभी इन्फिनिटी आती है सबकी, पर इनके डोमेन में कभी इन्फिनिटी नहीं आती वैल्यू, ठीक है? तो डोमेन में कंटिन्यूअस है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सेम, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये इसमें सब इन इट्स डोमेन। ठीक है ना भाई? चलेगा? लिख लो इस टेबल को अब। भाई इधर क्या हुआ? ठीक है, लिख लिया पूरा? क्या बात कर रहे हो भाई? जल्दी लिखो जल्दी। बस लास्ट दो चीजें बतानी हो गया भाई। अब मतलब कंसेप्ट तो सारे हो गए। मेन मेन हफ्ते में का है भाई, 2-3 दिन में कर देंगे इसको। आज कौन सा दिन है? वेनसडे है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नहीं, अपन सैटरडे तक प्रैक्टिस लेंगे इसकी कंटिन्यूटी की। टाइम बहुत है, मंडे से चालू करेंगे। बीटी में कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों छोड़ दिया, क्योंकि हार्ड चैप्टर है। मैं सच में हार्ड है भाई, आपको आसान लग रहा है अभी क्वेश्चन।
आएंगे तब समझेगा धीरे धीरे। पहले तो बेसिक इजी दूंगा, बाद में इसका लेवल बढ़ता है काफी, जैसे डिफरेंशिएशन भी आसान ही था ना स्टार्टिंग में। वही तो। हाँ कर दो कर दो, आ जाएगा आपको। कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दो, वैल्यू और उसको इक्वल करना है लिमिट को, बस यही है, हर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो। आपको इस क्या बताना है, सुनो। सब सामने देखो भाई। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। 1, 2, 3, 0, बताओ सोच के, आराम से। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करो, सबसे पहले एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तीसरा दोनों इक्वल होना चाहिए। स्टार्टिंग कहां से करोगे, डिफाइंड से। डिफाइंड है कि नहीं है, तो ये कहां पे डिफाइंड नहीं है, लॉग ऑफ 1/mod x। रुक जाओ एक मिनट यार। हाँ हाँ हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत दिया है, रुको रुको। हम्म, ये क्वेश्चन है, सॉरी। अब आपको बताना नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जल्दी। सबका आंसर गलत, आंसर है 3। क्योंकि जब आप x को 0 डालोगे तब भी डिफाइंड नहीं है, x को 1 डालोगे तब भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि log 1 0 होता है, और -1 डालोगे तो उसका मॉड 1 आएगा, और log 1 फिर 0 होता है, वो भी डिफाइंड। डिनोमिनेटर 3 बार नॉट डिफाइंड आ रहा है। जब x को 1 डालोगे तो log 1 कितना हो गया, 0, डिनोमिनेटर में 0 हो गया, गया भाई, 1 पे डिफाइंड नहीं है। -1 को करोगे तो उसका मॉड भी 1 हो जाएगा ना, तो उस पे भी डिफाइंड नहीं है, और 0 पे तो है ही नहीं डिफाइंड, बाकी सब पे है। तो आंसर क्या है इसका, 3। समझ गए, पक्का ना, लिख लो इसको। बस इसके बाद आखिरी चीज, फिर कल मिलते हैं। अब जितना आ रहा है उतना करते जाओ खुद, ठीक है ना। चलो। अब जल्दी से सुनो एक नया फंक्शन का नाम। किसने किसने सुना है इसका नाम, सुना है सिर्फ, सुना है ना। क्या, धर्मेंद्र सर ने बताया, वही मैंने तो कभी नहीं बताया भाई, ये सिग्नम किसी भी क्लास में नहीं बताया अभी तक इस बैच में। सिग्नम फंक्शन का मतलब देखो क्या है। सिग्नम फंक्शन मतलब जब x की वैल्यू, ऐसा लिखा है देखो, सिग्नम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, सिग्नम x। जैसे साइन को कैसे लिखते हैं, साइन x, लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग x। वैसे इसको लिखते हैं SGN x। जब x की वैल्यू, अरे, जब x की वैल्यू 0 रहती है, रुक जाओ, ऐसा लिखता हूं। जब x की वैल्यू क्या है, 0, तो y आता है 0। समझ गए। जब x की वैल्यू रहती है 1, तो सिग्नम 1 आता है 1। जब x की वैल्यू रहती है -1, तो सिग्नम -1 आता है। 1 छोड़ो भाई, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, greater than 0, तो आंसर 1 आता है। जब x की वैल्यू less than 0 रहती है, तो आंसर, अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, तो देखते हैं। इसको थोड़ा इधर लेते हैं पहले तो। अब देखो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 0 पे 0, मतलब 0 पे 0। अब x की कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रहो, आंसर कितना आएगा हमेशा, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। समझ गए। x की कोई भी वैल्यू रहो, तो आंसर 1 ही आएगा। और x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहो, तो आंसर कितना आएगा। ये होता है सिग्नम का ग्राफ। समझ गए। कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर गलत आंसर दे रहे हो। इन इट्स डोमेन इट इज कंटिन्यूअस। कहां पे नहीं है कंटिन्यूअस, अब वो बताओ, कहां पे नहीं है कंटिन्यूअस। 0 पे, 0 पे, क्योंकि देखो 0 तक आए, यहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे जाने को। यहाँ तक आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, कंटिन्यूअस है। यहाँ से यहाँ पे जाने को पेन उठाया, फिर कंटिन्यूअस है, समझ गए ना। तो सिर्फ 0 पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है इधर से इधर जाने को। तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है ना। चलो।
लिख लो, डिसकंटिन्यूएट सेट जीरो, बस इतना लिखना। ठीक है, सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। अब देखो भाई, अच्छी शुरुआत की आप सबने, अपसेंट मत रहना। समझ रहा है ना कंटिन्यूटी? ऐसे अच्छे से समझते रहेगा जब तक आप अपसेंट नहीं रहोगे। जिस दिन आप अपसेंट रहो गए, फिर जैसे आपका डिफरेंशिएशन गया वैसे ये भी चले जाएगा फिर। ठीक है ना? और हाथ से शीट सॉल्व करना चालू कर दो, जितना आ रहा है करते जाओ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, लास्ट टाइम जब पढ़ाया था, उसमें से देख के आप समझ जाओगे, वैसे ही करना है सेम। ठीक है, बाकी कल करते हैं। अब सिग्नम फंक्शन याद रखना, पहला क्वेश्चन कल इस पे दूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा।